कह लगा जुड़ा कर छाती, जैसे प्रभु बालक राम को माता अपनी छाती से लगा रही है और अपनी छाती को ठंडी कर रही है। इस प्रकार मेरे प्रभु श्री राम जी के संयोग का सबको सुख दिया। प्रभु सबकी गोदी में गए, मैं सबका हूँ, स्त्री पुरुष सबकी गोदी में गए और फिर माता अम्बा को जाके पाते ही आ गए। बोलो श्री रामचंद्र भगवान की जय। एक छोटा सा भजन है महाराज जी, जो मैं और मानूंगा बस, ज्यादा हमें करना नहीं लूंगा। टाइम ज्यादा हो रहा है, कथा के बाद आप भी गा लीजिए। हाँ हाँ, कथा के बाद आपको टाइम दे दिया जाएगा, क्योंकि हाँ श्री राधे कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल सज्जनों, समय बीतता गया और चारों पुत्र का नामकरण हुआ। गुरु गृह गए पढ़त रघुराई, अल्प काल विद्या सब पाई। पुनः वापस आए जो बगीदारी का संस्कार हुआ और उसके बाद स्वयं विश्वामित्र आकर के ले गए। जानकी के साथ विवाह हुआ, वापस लौट करके आए। कुछ समय बाद एक विचित्र घटना हुई। ऐसी घटनाएं प्राय नहीं होती है। राज सुभाय मुकुर कर लीहा और बगन बिलो की मुकुट सम कीन्हा। ये बताओ, इतने लोग बैठे हैं और कोई बड़े आसन में बैठा हो और वहीं वो कांच ले ले, दर्पण ले ले और अपने मुख को देखने लगे कि क्या कोई ये सामाजिक तौर में अच्छा मानेगा? लेकिन दशरथ जी ने ऐसा ही किया। एक दिन सभा में ही दर्पण लेकर के अपने मुकुट को देख करके मुकुट सम कीना और सम करने के बाद जो है देखा क्या कि श्रवण समीप भयो शीत के सा मनहु जरठ बन अस उपदेशा। कर्ण के समीप का बाल श्वेत हो गया। मानो वो श्वेत बाल काल में जाकर के कह रहा है कि राजन अब राम को राजा बना दीजिए, आपको आप बन जाने का समय आ गया है। तो उसी समय देर नहीं किया, गुरुदेव के पास जाकर के प्रणाम किया। गुरुदेव, एक इच्छा है राम को राज्य देने का। तो दशरथ जी के बात को सुनकर के वशिष्ठ जी भी उसी में मिला दिए। बेग विलंब न करियन को साजिय सबय समाज सुधीर सुमंगल तबहि जब राम होई युगराज। राजा से होना हुआ और देवताओं ने सरस्वती के पास आके कहा कि गड़बड़ हो रहा है, हम लोगों के लिए राम का जन्म हुआ। तो सबरी ने कहा ऐसा अयोध्या में कोई है नहीं जिसकी बुद्धि जो जन्म से अयोध्या का अन्न खाया है उसकी मेरी बात क्या, मेरी जैसी 100 साधना भी मिल जाए तो बुद्धि बदल नहीं सकती। कभी व्यक्ति मिला मंथरा, नाम मंथरा मंदमत चेरी के गई के और ये गई कि चेरी थी दासी थी, उसके ऊपर जो है कृपा किया। कृपा करने के बाद जो है वो कई को भड़काया। तो वरदान मांगा भरत की जगह राम को राज्य और भरत को और राम को 14 वर्ष का वनवास। ये समाचार पूरे नगर में प्राप्त हो गई। और इसके बाद राम की गुरु आकर के पिता को प्रणाम किया। प्रणाम करने के बाद
स्वयं वन को जाने के लिए तैयार हुए, माता से जाकर के मिले। यही याद रखना सज्जनों, राम कथा ये बताती है, ये सिखाती है मुझे, राम जी ने जो किया उसे करो तो आप अच्छे में रहोगे। और कृष्ण कथा ये बताती है कि कृष्ण ने जो कहा वो मत करना, कृष्ण ने जो किया वो मत करना, कृष्ण ने जो कहा उसे करना, तो कल्याण हो जाएगा। इसलिए आज माता कौशल्या से मिलने गए, माँ ने सुंदर भोजन कराया, गोदी में बैठा लिया। अब तुम राजा बनने वाले हो, थोड़ा पवित्रता से रहना। तो राम जी ने कहा, पिता जी ने वही आयस आना, मुझे तो वन को दे दिया। लेकिन कई कौशल्या ने रोककर कहा, हे राम, यदि तुम्हें केवल पिता दशरथ का आदेश हो, माता कैकेयी ने बन जाने के लिए न कहा हो, तो मैं रोकती हूँ जो केवल पितुआय सुताता, और जनि जाहु जानी बड़ी माता, जो पितु मातु कहो बन जाना, तो कानन सत अवर समाना। लेकिन ये दोनों का आदेश तो रोकूंगी नहीं। अब जानकी जी आ गई, जानकी जी को देख करके राम जी बहुत समझाएगी, सादर सास ससुर पर पूजा नहीं, अधिक धर्म नहीं पूजा। जानकी जी ने कहा, मैं आपके पास साथ चलूंगी। और जैसे जानने के लिए जानकी नहीं मानी, राम जी के लिए समाचार तब लक्ष्मण पाए, व्याकुल बदन विकट बुझाए। लक्ष्मण जी आ गए और राम जी समझाने की और नहीं माने, तो सुमित्रा से मिलने के लिए गए। सुमित्रा ने लक्ष्मण को जानते क्या कहा, काल लक्ष्मण, आज के बाद मैं तुम्हारी मां नहीं, तुम्हारे पिता दशरथ नहीं। बोले फिर कौन है? बोले तात तुम्हारा मात वैदेही और पिता राम संभाज सनेही। राम की सेवा में जा रहे हो लक्ष्मण, चार चीजों का ध्यान देना, राग द्वेष ईर्षा मद मोह, सबने इनके बस नहीं हो। राग रोष ईर्षा विवाद के बस में नहीं होना। लक्ष्मण ने कहा, माँ ये तुम्हारा आदेश है। ये लक्ष्मण 12 वर्ष तक सोएगा नहीं, जब सोएगा नहीं तो मेरी वृद्धि राम के चरणों से दूर नहीं होगी। सज्जनों, रामचरितमानस में तो कथा नहीं है, आनंद रामायण में कथा है। उर्मिला से भी मिले लक्ष्मण जी, उर्मिला ने आरती उतारी, माला पहनाई। माला पहनाने के बाद उर्मिला से कहा, जब तक ये दीपक जलता रहेगा, जब तक ये माला हरी भरी रहेगी, त्रिलोक में तुम्हारे पति को मारने वाला कोई माई का लाल प्रकट नहीं होगा। उर्मिला ने 5 बाण दिया, लक्ष्मण को क्रोध आ गया। उर्मिला, क्या मेरे कर्कश में बाण नहीं? क्या इसलिए दे रही हो शत्रुओं का संहार करना? क्या इसलिए दे रही हो राम की रक्षा करना? क्या इसलिए दे रही हो कि अपनी आत्मरक्षा करना? उर्मिला ने कहा, मैं इसलिए आपको बाण नहीं दे रही, आपके कर्कश में बाण नहीं, मैं इसलिए बाण नहीं दे रही अपने प्राणों की रक्षा करना, मैं इसलिए बाण नहीं दे रही शत्रुओं का संहार करना, मैं इसलिए भी बाण नहीं दे रही राम की रक्षा करना। बोले किस लिए बाण दे रही हो? बोले बाण मैं इसलिए दे रही हूँ, राम की सेवा करते हुए राम के चरणार बिंदुओं से ध्यान भटक करके जब कभी भी इस पापिन उर्मिला की ओर आए, उसी समय बाण को अपने पक्ष में मार करके मर जाना। ऐसे पति की मुझे जरूरत नहीं है, जो कि राम की सेवा करते करते पति की याद करे। ऐसे पति की मुझे जरूरत नहीं है। और सज्जनों, कथा बहुत लंबी चौड़ी है। गए वन में गए, 12 वर्ष चित्रकूट में रहे, फिर जानकी का हुआ, राम रावण युद्ध हुआ, राम लक्ष्मण जी को शक्ति लगी, हनुमान जी बूटी लेने गए, लौट रहे थे
भरत जी ने बाण का अनुसंधान किया। लक्ष्मण हनुमान जी नीचे गिरे और गिरने के बाद राम राम कहे। राम राम कहने के बाद आए भरत जी बड़े दुखी हुए कि कोई राम का भक्त है। तो उस समय जो है हनुमान की मूर्छा जागृत हो गई और सारा वृत्तांत सुनाया। भरत जी ने उर्मिला से परिचय कराया। हनुमान वही उर्मिला है जिसका पति मरण शैया में पड़ा हुआ है। तो उर्मिला हंस रही थी तो हनुमान जी ने पूछा, अम्मा तू हंस क्यों नहीं है? बोले देखो एक बात बताओ हनुमान, राम जी क्या कर रहे हैं और मेरे पति क्या कर रहे हैं? और तो हनुमान जी ने कहा, राम जी को गोदी में लक्ष्मण जी का मस्तक है, लक्ष्मण जी मूर्छित सो रहे हैं और राम जी रो रहे हैं। उर्मिला ने कहा फिर यही तो बात है, मेरे पति के रोम रोम में राम समाये हुए हैं। एक रोम के बराबर जगह नहीं है जहां मेघनाद की शक्ति लग जाए। इसलिए हनुमान शक्ति लक्ष्मण को नहीं, शक्ति तो राम को लगी है। 12 वर्ष तक मेरे पति सोए नहीं, आज अपने पिता की गोदी मिल गई इसलिए सो रहे हैं। चोट राम को लक्ष्मण को नहीं, चोट तो राम को लगी हुई है। चोट जिसको लगती वही रोता है और जिसको नहीं लगती वो तो सोता ही है। फिर रहे हनुमान, मेरे इष्ट देव मेरे कुल के पिता सूर्य हैं और सूर्य वंश की परंपरा है, पुत्र के लिए पिता प्राण दे देता है। पुत्र का कुछ नहीं होता। राम राम हरि राम के दशरथ जी सुनाम चले गए। अंत में राम जी विजय किए, लौट करके आए। कई कई दिखाई नहीं दे रही है, प्रणाम किया, भरत जी नहीं दिखाई दिए। भरत जी को बुलाया, भरत क्यों नहीं दिखाई दे रहे हो? भरत ने कहा, प्रभु मैं आपको मुख दिखाने लायक नहीं। क्यों? बोले उस बार पापी भारत का नाम आ गया, आपको 14 वर्ष का वनवास हो गया। ये पापी भरत की कहीं छत्र छाया आ जाए, राम राज्य कभी कायम नहीं हो सकता। भरत की बात को सुन करके राम जी ने कहा, प्रभु राम ने कहा भरत बात ये नहीं है, बात तो ये है कि उस बार तुम्हारी छत्र छाया मेरे ऊपर नहीं थी, इसलिए राम राज्य कायम नहीं हुआ। जब तक राम राज्य में भारत जैसे महापुरुष का छत्र छाया नहीं रहेगी तब तक राम राज्य कायम भी नहीं हो सकता। भारत वो है सज्जनों, कभी मौका मिलेगा तो भरत चरित्र तो 2-4 दिन बोला जा सकता है। भरत वो है कि जनक ने कह दिया कि भरत अमित महिमा सुनुरानी और जानहि राम न सकहि बखानी। वशिष्ठ जी की मति अवला जैसी हो गई, ये भरत है। गोस्वामी जी ने तो अंत में इतना ही कह के विराम किया, का भरत चरित करिने तुलसी जो सादर सुनहि, सिय राम पद प्रेम अवसि होई भव रस विरति। और इस तरह से राम राज्य हुआ। आइए बहुत 5 मिनट में कृष्ण जन्म का थोड़ा सा वो हो जाए, उसके बाद कृष्ण जन्मोत्सव मनाया जाएगा। कथितो वंश विस्तारो भवतः सूर्ययो राज्ञां चोभय वंशानां चरितं परमाद्भुतं यतोश्च धर्मशीलस्य नितरां मुनिषत्तमो तत्रासेनावतीर्णस्य कृष्णो वीर्याणि संसदा। यदु को धर्मशील बताया गया और मथुरा के राजा उग्रसेन का पुत्र
कंस इसमें भी दुर्मित नाम प्रवेश की राक्षस की छाया पड़ गई, इसलिए उग्रसेन के कंस जैसा पुत्र हुआ। उनके छोटे भाई देवक के बेटी का नाम देवकी। कंस अपनी बहन से बहुत प्रेम करता था, इसलिए देवकी का विवाह सूरसेन के पुत्र वसुदेव जी के साथ करना चाहा। सुंदर विवाह हुआ। विवाह के बाद कंस स्वयं अपने रथ में बैठा करके देवकी को लेकर के चल दिया। जैसे जाना था 300 दिया, हजारों घोड़े हाथी सब कुछ दिया और रथ में लेकर के जब जा रहा था तो आकाशवाणी हुई, अरे जिस बहन को तुम पहुंचाने के लिए जा रहे हो अष्टमो गर्भा, इसके 8वें गर्भ से तेरा वध होगा, तेरा वध होगा। कंस ने देवकी के केस को पकड़ करके खड़ग पानी कचेल रही और तलवार निकाल करके ऐसे देवकी को मारना चाहा। तो वसुदेव जी खड़े हो गए और कहा, देखो एक बात है, कोई किसी को मार और जिला नहीं सकता है। मृत्युर्जन्मतां वीर देहेन सहजायते, 3 चीज पूर्व से निश्चित होती है, जन्मो विवाह मरण गति सोई, जहाँ जस लिखा तहाँ तस होई। ये तीनों को कोई रोक नहीं सकता। फिर आपको प्रावरण तो देवकी के पुत्रों से है, इसलिए छोड़ दो, जो संतान होगी मैं आपको दूंगा। पहली संतान हुई, पलाद छीन करके देवकी से ले गए और कंस को दया आ गई कि मेरा पद तो 8वें से होना है, लौटा दिया। तब तक नारद जी गए, इधर उधर हुआ, बोले जितना जल्दी पाप करेगा उतना जल्दी भगवान का अवतार होगा। और पुनः कीर्तिमन नाम के प्रथम पुत्र का पटक के वध कर दिया। इस तरह से 6 पुत्रों का वध किया। 7वें में स्वयं बलराम दिया तो भगवान ने योग माया को बुलाया और योग माया से कहा, देवी एक काम करो, जो देवकी के गर्भ में संतान है उसे रोहिणी के गर्भ में डालो और मैं देवकी के गर्भ से जन्म लूंगा, तुम यशोदा के गर्भ से जन्म लेना, मैं गोकुल चला जाऊंगा, तुम मथुरा चली जाना। तो योग माया ने कहा, भाई चला हो भगवान, माखन मिश्री खाना गोकुल चले जाओ और मरना हो तो मथुरा चले जाओ, नहीं करेंगे। तो भगवान ने कहा कि तो ऐसा करोगे तो बड़ी तुम्हें कलयुग में कई नामों से पूजी जाओगी, दुर्गे भद्रकाली दुर्गा वैष्णवी तथा दुर्गा भद्रकाली दुर्गा चंडकी वैष्णवी शारदा अंबिके दिशा। तब सोची मेरा भी को कल्याण है होने वाला है। तो योग माया में संघर्षित करके और ले आकर के रोहिणी के गर्भ में डाल दिया और भगवान स्वयं देवकी अम्बा के गर्भ में आए। योग माया यशोदा अम्बा की गर्भ में गई और आज देवता जो है सुंदर स्तुति करने लगे। सत्यव्रतम सत्य परम त्रिसत्यम सत्यस्य योनिं निहिते सत्यम सत्यस्य सत्याव्रत सत्यनेत्रम सत्याव्रतं त्वां सर्वं
पहुँचे निज निज धाम। सारे देवता स्तुति करके अपने धाम को गए। समय आ गया और अष्टमी तिथि ठीक मध्याह्न रात्रि 12 बजे भगवान का प्राकट हुआ कंस के कारागार में। तमद्भुतं बालकमम्बुजेक्षणं चतुर्भुजं शङ्खगदायुधायुधं श्रीवत्सवचमङ्गलशोभिकौस्तुभं पीताम्बरं साग्रपयोगशोभगम्। और सब देवकी बस्तियों ने स्तुति किया। भगवान ने कहा मुझे गोकुल पहुंचा दो, लेके चल दिए। गोकुल पहुंचाए, वहां योग माया का जन्म हुआ। योग माया को लेकर के पुनः मथुरा आ गए, सब पहरेदार जगे। और इस तरह से आइए नंदोत्सव का आनंद लिया जाए बधाई के द्वारा। लेकिन माताओं ऐसे काम नहीं चलेगा जैसे को लगता है होते नहीं जो मनो 12 बज गया। अभी जो है ये काम करना पड़ेगा। आपके यहाँ तो लाला का जन्म होता है, लाला का जन्म होता है तो कैसे होता है? बधाई होती है, नाचा जाता है। अच्छा, नाचना तो सबको आता है और ना आता हो तो हम उपाय बता दो। ऐसा करो, एक हाथ ऐसे करो, एक हाथ ऐसे करो और एक हाथ कमर में ऐसे लगाओ, फिर ऐसे ऐसे तो करना हो गया फिर। तो इसलिए जो है आज लाला का जन्मोत्सव होगा। आप सब लोग बड़े आनंद के साथ ठाकुर जी की, सब लोगों को ठाकुर जी का पूजन करना है और साथ साथ नृत्य करके बधाई का आनंद हो लेना है। ठाकुर जी को लाया जाए। नंद धरानंद भयो नंद धरानंद